लखनऊ राजधानी में ई रिक्शा प्रतिबंधक को हटाने के लिए ई रिक्शा डीलर वेलफेयर एसोसिएशन ने किया प्रेस वार्ता। लखनऊ जाम के झाम से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और ट्रैफिक पुलिस परिवहन विभाग ने 11 मार्ग पर ई रिक्शे को प्रतिबंधित कर दिया, जिसको लेकर ई रिक्शा डीलर वेलफेयर एसोसिएशन ने ई रिक्शा मार्गों पर प्रतिबंध के संबंध में निवेदन करते हुए कुछ तथ्यों की ओर प्रशासन का ध्यान दिलाने की कोशिश की, जिसमें ई रिक्शा स्वरोजगार योजना प्रधानमंत्री की सराहनीय पहल है। इस पहल के पीछे उनकी एक बहुउद्देशीय योजना है, जिसका लाभ देश, समाज और दुनिया को निश्चित रूप से मिल रहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का विजन है कि 2030 तक सड़क पर चलने वाले सारे वाहन बैटरी आधारित हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लिथियम आयन बैटरी पर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने ई रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए कुछ वर्ष पहले देश के सभी छोटे एवं बड़े ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स को आमंत्रित किया और उत्तर प्रदेश में बने हुए ई रिक्शा को ई रिक्शा चालक के लिए रोड टैक्स से मुक्त किया गया। भारत सरकार की ई व्हीकल पॉलिसी एवं ई रिक्शा बायोलॉज के तहत शहर की सीमा में ई रिक्शा कहीं भी चलाया जा सकता है, उसमें कोई भी परमिट सिस्टम नहीं हो सकता। डीलर एसोसिएशन के मुताबिक ट्रैफिक जाम की समस्या के संबंध में हम यह मानते हैं कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्या जाम की वजह ओला और उबर की टैक्सियां जिम्मेदार नहीं है? क्या शहर में बढ़ती हुई छोटी बड़ी कारों की संख्या जिम्मेदार नहीं है? इन पर उंगली इसलिए नहीं उठाई जा सकती क्योंकि यह सभी बड़े और अमीर लोग होते हैं, जिनमें शहर के वीआईपी और प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हैं, जो अपनी बड़ी कारों एवं ओला उबर की टैक्सियों में घूमते हैं। अतः एक बार फिर प्रश्न यह उठता है कि क्या वह गरीब रिक्शा वाला जो दिन भर गरीब एवं मध्यम वर्गीय जनता को कम पैसों में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है और उस पैसे से अपने घर की रोजी रोटी चलाता है तथा लोन पर लिए हुए रिक्शे की ईएमआई भी जमा करता है, सिर्फ वही इस ट्रैफिक जाम की समस्या का जिम्मेदार है? और क्या आज से लगभग 8 वर्ष पूर्व जब ई रिक्शा अस्तित्व में नहीं था तब शहर में ट्रैफिक जाम नहीं होता था? इस समस्या को बड़े और विस्तृत रूप से देखने की जरूरत है। हम भी आम नागरिक के नजरिए से ट्रैफिक जाम की समस्या से रूबरू होते हैं, लेकिन क्या शहर के वे इलाके जहां आदमी पैदल भी ठीक से नहीं चल पाता और जहां वीआईपी लोग कम ही जाते हैं, वहां ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं है? क्योंकि ऐसे इलाकों में कोई रूट निर्धारण और कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारा सभी जिम्मेदार अधिकारियों एवं परिवहन मंत्री से विनम्र निवेदन है कि आपने ही इन गरीब बेरोजगार को रोजगार दिया है और गरीब जनता को सस्ता और सुगम यातायात का साधन उपलब्ध कराया है। कृपया इनसे इनका रोजगार ना छीना जाए और ट्रैफिक जाम की समस्या का कारण सिर्फ ई रिक्शा को ना माना जाए और कार्रवाई निष्पक्ष रूप से सभी तरह के वाहनों पर हो और उन्हीं पर हो जो अवैध रूप से रिक्शा या कोई भी वाहन बिना कागज के चला रहे हैं। ई रिक्शा चालकों के बेरोजगार होने से उनके परिवार भुखमरी और अशिक्षा के कगार पर आ जाएंगे और अपराधों की संख्या में इजाफा होगा। और अब प्रशासन के इस निर्णय की वजह से इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ई रिक्शा डीलरों की मांग पुलिस या आरटीओ विभाग की तरफ के वीआईपी रूट और मेट्रो रूट पर कुछ नियम और शर्तों के साथ ई रिक्शा चलाने की परमिशन दी जाए। अतः हमें उम्मीद है कि प्रशासन इस विषय को और संवेदनशील नजरिए से देखेगा और मार्गों पर प्रतिबंध लगाने की बजाय अवैध वायु एवं ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों पर कार्रवाई करके ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या से आम जनता को राहत दिलाने में मददगार होगा। हम सभी व्यापारी गण ई रिक्शा डीलर वेलफेयर एसोसिएशन यूपी के अंतर्गत प्रशासन के साथ हर तरह का सहयोग करने एवं आपके कदमों से कदम मिलाकर अपने सुंदर शहर को और स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण व जाम रहित बनाने के लिए संकल्पित है। हमारी प्रॉब्लम ये थी, जो 11 रूटों पर ई रिक्शा बैन किया गया था, उसको हम चाहते थे कि वो किसी नियम के आधारित उसको खोला जाए, क्योंकि ई रिक्शा जो सही चल रहे हैं, जो नए रिक्शे बिके हैं, अब उनके कागज़ पूरे हैं, उनको भी नहीं चलने दिया जा रहा है। उस गरीब आदमी ने लोन पे रिक्शा लिया है, वो लोन कैसे चुकाएगा? बैंक के एनपीए केस हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि उसको नियम और शर्तों के साथ खोले जाए। हाँ, जो रिक्शे पहले पुराने हैं, जो 5-7 साल पुराने हैं, जो रिक्शा झज्जर हो चुका है, जो रिक्शा ख़राब हो चुका है, जो नॉन आईकैट रिक्शा है, उन रिक्शों को कोई सरकार ऐसी पॉलिसी लाए, उसको स्क्रैप करे और उसको शहर से हटाए। तो 12,000 रिक्शा लमसम ये मेरे हिसाब से ये है। तो अगर वो रिक्शा अगर हटा दिया जाएगा तो वैसे ही शहर में ई रिक्शों की छटनी हो जाएगी।
देखा जा रहा है कि ई रिक्शे से लगने वाला जाम जो शहर में काफ़ी लगता है, तमाम रिक्शे ऐसे हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ना, किसी तरह का कोई फिटनेस नहीं, वो लगातार रोड पर दौड़ते हैं। क्या मानते हैं उनके चक्कर में जाम लगता है, उनको हटाना चाहिए या जो बाकी रिक्शे चल रहे हैं उनमें इसके लिए क्या? ज़रूर, ये ई रिक्शे में जाम लगता है। जो पुराने रिक्शे हैं वो चल रहे हैं और गलत तरीके से चल रहे हैं। बच्चे रिक्शे चलाते हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो रिक्शा चलाते हैं। हमारा मानना ये है ई रिक्शा जो भी जिसके पास हो उसका लाइसेंस होना चाहिए। डीलर को ई रिक्शे का रजिस्ट्रेशन हफ्ते से 10 दिन के अंदर करके देना चाहिए। ये नहीं कि डीलर ने रिक्शा बेच दिया, रजिस्ट्रेशन 10 महीने हुआ, जैसे कि मुझे ARTO परिवर्तन जी ने कहा, माननीय सुश्री अनीता शुक्ला जी ने, कि डीलर रिक्शा बेचने के बाद 10 महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है। अगर ऐसा कुछ है तो हम डीलरों भाइयों से कहना चाहेंगे उनका रजिस्ट्रेशन टाइम से करें। और रोड पे जो जाम लग रहा है वो अगर झज्जर रिक्शे और जो बिना कागज़ के रिक्शे हैं उनको हटा दिया जाए तो रोड की जाम की काफ़ी समस्या हल होगी। और सर आज की डेट में कुल रिक्शे लगभग 31,000 रजिस्ट्रेशन हैं जी, और लगभग 62,000 के आसपास रोड पे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आपके डीलर इस को भी बनाने की कोशिश करेंगे? हम डीलर पूरा साथ देंगे प्रशासन का, प्रशासन के हम साथ हैं और प्रशासन जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे। मगर हमारा भी ये कहना है कि जो रिक्शा नया बिका है उसको तो कम से कम, जिसने नया आज रिक्शा लिया है अगले महीने से उसकी किस्त चालू हो गई है, वो किस्त नहीं देगा तो खाएगा कहाँ से? मुख्य मांगे क्या आपकी? हमारी मुख्य मांगे ये हैं कि हमारे रिक्शे जो 11 रिक्शे रूट बंद किए गए हैं उनको नियम के अनुसार या किसी नियम के तहत सुबह 4 घंटे शाम को 4 घंटे इन रूटों को खोला जाए, जिससे कि उन रिक्शे वालों को कुछ अवेयरनेस मिले और वो रिक्शा चला पाएँ रोड पर। और जो पुराने रिक्शे हैं उनको झज्जर स्क्रैप पॉलिसी में डाला जाए। आज हमारे प्रशासन से जो है माननीय सुश्री अंकिता शुक्ला जी परिवर्तन ARTO यहाँ पे आज उपस्थित हैं। उन्होंने बताया तो आज हमें वो निर्देश देने आई हैं कि हमें डीलर्स को क्या करना चाहिए और ई रिक्शा वालों को क्या करना चाहिए। नहीं, हमारी मांगे उन्होंने स्वीकार नहीं करी हैं। हाँ, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम कोशिश करेंगे, हम जो ई रिक्शा स्टैंड के लिए हम आगे कोशिश करेंगे, बनाएंगे, इसकी नीति बनाई जाएगी। ई रिक्शा को जो लेकर भारत सरकार की पॉलिसी है, लगातार प्रोत्साहन देने की पॉलिसी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है और प्रदूषण से मुक्त है। लेकिन शहर में, लखनऊ जनपद में अतिक्रमण की समस्या बहुत ज़्यादा है और ये हम सभी महसूस करते हैं कि जाम लग रहा है विभिन्न चौराहों पर। इसको लेकर माननीय न्यायालय और माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन सभी जो है काफ़ी चिंतित हैं और इसको लेकर सघन कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस विभाग के लोग, प्रशासन, नगर निगम के लोग और परिवहन की एक टीम बनाई गई है। अन्य वाहनों पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे टेम्पो टैक्सी, उनको भी हम नियमित कर रहे हैं कि वो अपने निर्धारित रूटों पे चलें। उसी क्रम में ई रिक्शा को 11 मार्गों पर प्रतिबंधित किया गया है। तो अभी जो आज की ये बैठक थी वो ई रिक्शा डीलर एसोसिएशन की थी। वो इस बात से थोड़ा सा क्षुब्ध थे कि 11 मार्गों पर प्रतिबंधित क्यों किया गया है। तो इस बैठक में उन्हें समझाया गया कि ये कोई नकारात्मक कदम नहीं है, ये जाम से मुक्ति दिलाने के लिए है। बाकी 11 मार्गों के अतिरिक्त जो भी हैं वहाँ पर वो नियमानुसार चल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी व्यस्ततम चौराहे हैं, VIP रूट हैं, जिन पे बेतरतीब ई रिक्शा चलते हैं और बिना लाइसेंस के भी चलते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के भी चलते हैं। तो इन चीज़ों को नियमित करने के लिए जो मुख्य जो चौराहे हैं, जो व्यस्ततम चौराहे हैं जनपद के, उनको जाम से मुक्ति दिलाने के लिए इन 11 मार्गों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो मुझे लगता है कि मैं अपना मैसेज इनको दे पाई हूँ और साथ में जो इनके सुझाव हैं उनको भी हम लोग सुन रहे हैं और उसको भी ले रहे हैं और उसको ऊपर स्तर तक भी पहुँचाएंगे, जिससे इनकी भी समस्या का समाधान हो सके। इनको ये है कि मतलब हमें इन मार्गों पे जिस पे प्रतिबंधित किया गया है, इनमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ हमें यहाँ पे छूट दी जाए चलने के लिए। तो ये तो थोड़ा सा प्रशासन और पुलिस का भी मुद्दा है, क्योंकि प्रतिबंध जो लगाया गया है वो पुलिस विभाग की तरफ से लगाया गया है। तो बेहतर तो वो इस पे कर पाएंगे, मगर हमारी जब भी बैठकें होंगी तो हम इस पे ये एक चर्चा के तौर पर रखेंगे, फीडबैक के तौर पर, कि किस तरह से इनको हम नियमित भी कर सकें और इनकी जो समस्या है उसका भी समाधान कर सकें। के बाद हर विभाग को अलर्ट किया गया, हर विभाग अपने अपने क्षेत्र से ई रिक्शा और टेम्पो टैक्सी को हटाने के लिए कहीं ना कहीं जाम की स्थिति रिक्शा से ज़्यादा मानी जा रही है। क्या लगता है कि 61,000 लगभग 61 रोड पर हटाना पड़ रहा है और 30,000 के आसपास उसको टेंशन दिया गया, तो पहले उनको जरूरत है कि उनको हटाने की सिचुएशन नहीं है, जिनकी जो झज्जर हालत में हो गए
या सभी को हटाने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल किसी को हटाया नहीं, सभी को नहीं हटाया जा रहा है। और प्राथमिकता हमेशा उसकी है कि जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, लेकिन चीज़ें एक साथ चलेंगी क्योंकि जाम की समस्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसको इसीलिए इतनी सघन कार्रवाई की जा रही है और टीमें भी बनाई गई हैं। तो हम एक साथ कई बिंदुओं पे काम कर रहे हैं। जो बिना रजिस्ट्रेशन के हैं, ई रिक्शा या कोई भी वाहन, उस पर तो कार्रवाई हम करेंगे ही, उसको सीजर करेंगे। बाकी जो सही भी चल रहे हैं, नियमानुसार हैं, तो वो भी व्यवस्थित जगहों पे चलें, उसके लिए किया गया है। एक्चुअली इनको जो है परमिट से मुक्त किया गया है। मेन जो रीज़न है जाम का, या आप देखिए, आपने भी ये बात कही कि जाम का जो मेन कारण है, ई रिक्शा बेतरतीब चलते हैं। अन्य वाहनों के साथ इनका चूँकि ज़्यादा संख्या है, इसलिए ज़्यादा दिखते हैं, तो परमिट से इन्हें मुक्त कर दिया गया है। इनका कोई रूट निर्धारण आरटीओ की तरफ से नहीं है, लेकिन पुलिस विभाग की तरफ से इनके मार्ग कुछ प्रतिबंधित किए जा सकते हैं जो नियम में है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब शुरुआत हुई थी तब कुछ ऐसी व्यवस्था हुई थी, जब शुरुआत हुई थी रिक्शा की, तब इन्हें परमिट भी दिया गया था, लेकिन 1 साल के बाद ही भारत सरकार ने इनको बढ़ावा देते हुए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होने की वजह से परमिट से मुक्त कर दिया। और आज भी 75% टैक्स में भी इनको छूट है। तो वो चीज़ें अब नहीं है, लिंक रोड की बात नहीं है। ये सभी जगह चल रहे थे आज की डेट में, मगर अभी जो 11 मार्गों पर प्रतिबंधित किया गया है वो इसीलिए किया गया है ताकि जो मुख्य व्यस्ततम चौराहे हैं उस पर जाम की समस्या से थोड़ी सी मुक्ति मिल सके। इसके अलावा अन्य वाहनों पे भी हम लोग उनके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? अभी मैंने बताया कि जैसे जो इनके सुझाव हैं इसको तो हम लोग रखेंगे, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि मैं इनको ये समझा पाऊँ कि ये जो है सकारात्मक कदम है, ना कि नकारात्मक। और इसमें ई रिक्शा के जो डीलर हैं, उनके एसोसिएशन हैं, उसके सहयोग से ही हम ये चीज़ कर पाएंगे, या जो भी व्यापार मंडल से ही, कि जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, उनको हम रोक पाएँ और थोड़ा इनको हम नियमित कर पाएँ। तो यही मेरा संदेश है इनको। क्या है शान से चलने का। अरे छा गया नई होंडा अमेज, उनके लिए जो जीते हैं शान से।